आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक दूसरे सिरे पर नागलोई में, और यहाँ तक पहुँचने की खास वजह हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे कैमरे के सामने जो हस्तियाँ मौजूद हैं वो महज दिल्ली से ही नहीं, एक ख़ास खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दूर दराजों से भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तमाम तस्वीरें जूम करके दिखाएं जो इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं इन तमाम लोगों को, क्योंकि ये तमाम अपने आप में एक नायाब हस्तियां हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल सेंट्रलाइज बैठी हुई है हमारे बीच में आसना सलमानी। महज इस आसना सलमानी के लिए ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, और आखिर क्यों इकट्ठा होना पड़ा उन तमाम वजहों पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो हम तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हमारी जमात जितनी भी, मैं तो अपने जो सलमानी भाई हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सब इनका साथ दें। ख़ास तौर से जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, इनका साथ दें और इनको ऐसा कुछ कर दिखाएं कि ये इंडियन हॉकी में खेल सकें। डेफिनेटली हम दूसरी बड़ी हस्ती से रूबरू कराना चाहेंगे कि दूसरी बड़ी हस्ती हमारे बीच जो मौजूद हैं वो हैं जमात सलमानी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अकील समी सलमानी साहब। क्या कहना है सर आपका? पत्रकार साहब, मेरे को जैसे कि पता लगा आपके माध्यम से और नफीस भाई के माध्यम से, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं उनके माध्यम से, कि अभी आसमस जो है हमारी बच्ची होनहार है और बहुत ही एक्टिव है खेलने में, और वो तकरीबन 20 पदक जो है नेशनल लेवल पे जीत चुकी है हमारी। तो हम ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला इसको और कामयाबी दे, जिसके पीछे की ख़ास तौर से परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो माशाल्लाह परिवार भी जो है ना ज़्यादा हस्ब हैसियत नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे, सभी हमारी जो जितनी भी जमात हैं कोशिश करेंगे मिल के आपस में सलाह मशवरा करके कि भाई किस तरह से इस बच्ची की मदद की जाए और किस तरह से इसको आगे लेके बढ़ाने का काम करेंगे। जितनी जद्दोजहद होगी हम उसमें अपनी कमी नहीं छोड़ेंगे, और जो बन सकेगा, जो हो सकेगा, हम इसके लिए, बच्ची के लिए मेहनत और लगन से इसके लिए काम करेंगे। देखिए, आपको और भी कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो काफ़ी खुश हैं इस इंसिडेंट से कि काफ़ी मेहनत के बाद जो है एक नाम कमाया है, और एक मैं समझता हूँ कि महज परिवार का ही नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, पूरी बिरादरी का, पूरी जमात का और पूरे इंडिया का नाम रोशन करने का लक्ष्य है आसना सलमानी का। हम इस विषय पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पहले ज़हनियत को समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सलमानी है और मैं दिल्ली से ओखला से ही रहने वाला हूँ। भाई, मुझको आप लोगों के ज़रिए से जैसे मालूम हुआ व्हाट्सएप से, ग्रुप से, तो बहुत खुशी हुई कि हमारी एक बिरादरी की आसमा सलमानी बेटी, ये इनकी शाहिद भाई की बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है। और पूरे समाज को चाहिए कि इनका ताउन करें, माली ताउन भी करें, दुआओं से ताउन भी करें, जहाँ कहीं सोर्सेज लगाने की ज़रूरत है उस तरह से भी ताउन करें, और हमारी समाज की बेटी आगे आए और नाम रोशन करे, इंडिया में नाम रोशन हो और गोल्ड लेकर आए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी इम्तियाज़ अहमद रोहिणी से। मैं चाहता हूँ हर आदमी अपनी बच्ची को पढ़ाए और आगे बढ़ाए, और आसना को अपना आइडियल बनाए भाई। हाँ, बहुत आगे बढ़ाए, सब अपनी बच्ची को पढ़ाए और आगे बढ़ाए सबको, और इनके नक्शे कदम पे चल के अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे बढ़ाए। डेफिनेटली। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं मोहम्मद रिजवान रोहिणी से। मैं भी यही चाहूँगा कि आगे चल के हमारे बच्चे सब लोग एजुकेशन अच्छी से एजुकेशन लें और हर स्पोर्ट कोटे के अंदर अपना स्कोप रखें आगे के लिए, और जितना हो सके हमारे सलमानी भाई अपने आशा के लिए कोशिश करें कि इसके लिए सपोर्ट करें, और सलमानी भाई नहीं, सभी लोग जितना हो सके सब लोग इसके लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद। देखिए, अब आपको मैं क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कामयाबी के पीछे अक्सर कहा जाता है कि किसी न किसी का हाथ होता है, लेकिन हमने जिस तरह से सूत्रों से जानकारी प्राप्त करी और आसना से जिस तरह से हमारी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी अपने परिवार की, अपने वालिद की, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ एक मिडिल क्लास के लोगों को अपनी बच्ची के लिए ख्वाब देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने महज ख्वाब ही नहीं देखा, उसको साकार करने में जितनी जिद्दोजहद लगाई है, और उसके लिए हम पत्रकार होकर भी शायद हमारे पास अल्फाज कम है, लेकिन हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे जनाब शाहिद भाई से। शाहिद भाई, कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बड़ी खुशी हो रही है। मैं सब भाइयों से ये दुआ करता हूँ सब अपनी बेटियों को आगे ऐसी रहें जैसे मैंने अपने बच्चे की कोशिश करी है, और ख़ास करके मैं अपने समाज से ये कोशिश करूँगा कि बेटी बेटे को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं। अब मेरी बेटी को सपोर्ट करें, ये मेरी बेटी नहीं है, समाज की बेटी है, आपकी बेटी है। इस बेटी का सपना ये है इंटरनेशनल खेलने का, एक कदम दूर है अपनी मंजिल से। मैं सब साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, और जो खेल मंत्री हैं और जो
इस चीज़ न्यूज़ को सुन रहे हैं कि मेरी बच्ची के सपोर्ट में आए, इस बच्ची का गेम देखें, इसे आगे सपोर्ट करें। मेरा ये दिल्ली तमन्ना, मेरी बेटी हिंदुस्तान के लिए अगले समाज की बेटी है जी। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब लगा कि आपकी बेटी जो है आने वाले वक्त में अपने स्टेट के लिए पदक लाएगी, या उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, या वो आपने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जहाँ तक मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आपके सामने आई होंगी, तो कैसे फेस करके आप उन सब चीज़ों से आगे लेकर आए? देखो जी, बच्चे के लिए तो आदमी दुख दर्द करके सब चीज़ झेल के जब बच्चा कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो आदमी पूरी कोशिश करता है। मेरा बच्चा 3-4 साल से बहुत मेहनत कर रहा था, दिन रात, सुबह को प्रैक्टिस जाती थी, शाम को जाती थी, घर में आके अपना खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम खुद करती थी मेरी बच्ची। अब पढ़ाई में भी मेरी बच्ची बड़ी अच्छी थी। तो मेरा ये रहा कि मेरी बच्ची को आगे से मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि लोग भाई ये कहते हैं कि भाई लड़का लड़का, लड़की भी लड़की के जैसे काम कर सकती है। समझे? मेरा ये चीज़ रहा, मैंने शुरू से ये सोचा था लड़की है और लड़का, उसे सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 6ठी 7वीं तक पढ़ा हूँ। मेरी मदर ने इतना पढ़ाया था, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर पिछड़ापन होता है, क्योंकि हम लोग बाल काटने वाले होते हैं, हेयर ड्रेसर। अब तो लोगों को एजुकेशन या अपने समाज में पैसा भी, पहला कुछ नहीं हुआ करता था। तो मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरे बच्चा लड़का हो या लड़की, उसमें सपोर्ट करूँगा। तो मैंने इस बच्ची को खूब सपोर्ट करा, इस बच्ची ने आगे जाकर कामयाब भी दी। अब मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बच्ची को सपोर्ट करें और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलें। वेरी गुड। तो आपने सुना कि हमने शाहिद भाई को ख़ास तौर से सुनवाया आपको, और आपने देखा कि एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी इनके हौसले किसी बहुत फॉरवर्ड और बहुत हाई क्लास से कम नहीं हैं। इनके जज्बे वही हैं, इन्होंने उन्हीं जज्बों के साथ इनको, अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और अब इसको बढ़ाना, हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाना, मैं समझता हूं आप लोगों की जिम्मेदारी है।